Hello students, welcome to LGI online classes. This is Deepti, क्लास 6 साइंस चैप्टर फर्स्ट सोर्स ऑफ फूड। आज हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, सोर्स ऑफ फूड के बारे में जानेंगे। सोर्स का मतलब होता है स्रोत, और फूड का मतलब होता है हमारा भोजन। तो स्रोत और भोजन के बारे में जानेंगे कि क्या है। तो फर्स्ट हेडिंग हमारी आ रही है फूड। फूड के बारे में जानेंगे, फूड क्या होता है, भोजन क्या होता है। भोजन क्या है? जो हम खाना खाते हैं जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, जिसमें सारे घटक पाए जाते हैं, जिससे हमारी ग्रोथ बढ़ती है, हमारी बॉडी प्रोटेक्ट होती है, सारी डिसीज़ मतलब सारी बीमारियों से हमें बचाती है और हमें स्वस्थ रखती है, वो हमारा भोजन कहलाता है। तो हम लेट्स स्टार्ट, हम पॉइंट के द्वारा बता देते हैं भोजन क्या है। एनर्जी एंड कंपोनेंट ग्रोथ, मतलब जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, सारे घटक मिलकर जिससे हमें ऊर्जा मिलती है वो ग्रोथ कहलाता है। मतलब जिससे हमें ग्रोथ मिलती है, हमें ऊर्जा मिलती है और सारे घटक जिसमें मौजूद होते हैं वो भोजन कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिसीजियस एंड कीप इट हेल्दी। जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, डिसीज बीमारी से बचाता है और हमारी बॉडी को स्वस्थ रखने का कार्य करता है, वो हमारा फूड कहलाता है। ओके, अब चलते हैं। नेक्स्ट लिखा है फूड इंग्रेडिएंट्स। फूड इंग्रेडिएंट्स मतलब होता है भोजन सामग्री। भोजन सामग्री क्या है? भोजन सामग्री के पहले पहले जान लेते हैं भोजन सामग्री क्या होता है। मटेरियल्स, जो मटेरियल तैयार किए जाते हैं, मटेरियल्स विच आर यूज्ड टू प्रिपेयर फूड आइटम्स आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। मटेरियल्स विच आर यूज टू प्रिपेयर मतलब जो भी हम खनिज तत्व को मिलाकर प्रयोग करते हैं, भोजन बनाते हैं, भोजन तैयार करते हैं, उसे हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, मतलब फूड इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, मतलब सामग्री। सामग्री कहते हैं। अब इसी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सिंगल और मोर होते हैं। सिंगल और मोर, सबसे पहले हम जानेंगे सिंगल इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं और मोर इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। सिंगल इंग्रेडिएंट्स वो होते हैं जिसमें किसी प्रकार का कोई दूसरा इंग्रेडिएंट्स ना मिला हो, जिसमें दूसरा इंग्रेडिएंट्स ना मिला हो। तो हिंदी में जैसे हम समझा सकते हैं, इंग्रेडिएंट मतलब होता है सामग्री। खाद्य पदार्थ को तैयार करने के दौरान जो उपयोग की जाने वाली सामग्री फूड इंग्रेडिएंट्स कहलाती है। ये दो प्रकार से होती है, सिंगल और मोर। सिंगल और मोर। सिंगल इंग्रेडिएंट्स क्या है, मोर इंग्रेडिएंट्स क्या है। सिंगल इंग्रेडिएंट्स वो है जिसमें कोई और इंग्रेडिएंट्स ना मिला हो, जस्ट लाइक जिसमें केवल वन इंग्रेडिएंट्स हो, केवल सिंगल एक इंग्रेडिएंट्स हो, जैसे फ्रूट, वेजिटेबल्स, मिल्क। फ्रूट में कौन कौन सा ले लो, जैसे मैंगो ले लो। वेजिटेबल में क्या ले लो, कोई सी भी वेजिटेबल ले लो, आलू ले लो, ठीक है। मिल्क, दूध ले लो। मतलब इसमें केवल सिंगल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इनमें और इंग्रेडिएंट्स नहीं मिलाए जाते हैं। मोर इंग्रेडिएंट्स क्या है, जैसे इडली बनाते हैं तो इडली में हम बहुत सारी चीज़ें मिलाते हैं, जिसमें क्या क्या चाहिए, रवा चाहिए, पानी चाहिए, दही चाहिए, सोडा चाहिए, कोई इनो डालता है, मतलब और सारी चीज़ों को मिलाकर इडली बनाई जाती है। खीर ले लो, खीर तो बहुत लोग खाते हैं, हम भी खाते हैं, हमारी फेवरेट स्वीट डिश है। तो कहने का मतलब है जो खीर है, खीर में क्या क्या मिलाते हैं, दूध है, चीनी है, चावल है, कुछ लोग कस्टर्ड पाउडर भी मिला देते हैं। कस्टर्ड पाउडर से स्वाद अच्छा आता है। तो मतलब ये सारी चीज़ें मिलाकर खीर बनती है। और टी चाय तो सब लोग बनाना जानते हो, बॉय भी और गर्ल भी। तो टी में क्या होता है, दूध भी डालते हैं, चाय पत्ती है, चीनी है, कोई इलायची भी डाल देता है, तुलसी का पत्ता भी डाल देता है। तो इस प्रकार से और बहुत सारी चीज़ें सामग्री मिलाई गई, तो उसे हम कहते हैं फूड इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। आई होप सो आपको ये सिंगल और मोर समझ में आया हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सोर्सेज ऑफ फूड। अब हम सोर्सेज ऑफ फूड के बारे में जानेंगे। सोर्सेज ऑफ फूड क्या है। अभी हम ऊपर हेडिंग भी, हमारा चैप्टर का नाम यही है कि सोर्सेज ऑफ फूड। तो सोर्सेज ऑफ फूड है मतलब फूड, सोर्स ऑफ फूड मतलब प्लांट सोर्स ऑफ फूड। जो भोजन है हमें वो प्लांट से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, प्लांट से प्राप्त होता है। अब वो आपको पता है लिविंग थिंग्स होते हैं प्लांट। प्लांट हमारे क्या हैं, लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग्स में हमारे आते क्या हैं, प्लांट और एनिमल्स आते हैं। क्या आते हैं, प्लांट और एनिमल, मतलब ये दोनों ही चीज़ें लिविंग थिंग्स है। अब हमारे देखिए सबसे पहले प्लांट्स के बारे में जानेंगे कि प्लांट से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। ऑयल, तेल, स्पाइसेस, मसाले, फ्रूट, फल, वेजिटेबल, सब्जियां और ये हमारे अनाज पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब हम आपको कुछ चित्र के द्वारा बताएंगे। जैसे लिखा है फोटोसिंथेसिस। अब ये जैसे ये है, ये भोजन कब बनाएंगे, ये हमारे जो प्लांट है ये भोजन कब बनाएंगे, जब भोजन तब बनाएंगे जब हमारा
जो पौधा है जिसे फोटोसिंथेसिस प्रॉपर मिलेगा, जिसे फोटोसिंथेसिस प्रॉपर मिलेगा। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब होता है प्रकाश, होता है संश्लेषण। फोटो प्रकाश संश्लेषण की किरणें मतलब सूरज की किरणें हमारे पौधे पर पड़ती हैं, जिससे उसे सूरज की किरणों से ऊर्जा मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये क्या करता है? एयर के द्वारा ये लेता है, और ऑक्सीजन रिलाइज या हवा के द्वारा ऑक्सीजन बाहर निकाल देता है। अब यही जो हमारी ऊर्जा मिली, जो हमारा जो एनर्जी मिल रही है, जिससे ग्लूकोज बनता है प्लांट में, इसकी मदद से ग्लूकोज बनता है। नीचे पानी हमारा जड़ों में ये पानी एब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे हमारा पौधा ग्रो करता है। नेक्स्ट हमारा यही लिखा है कि एक्स्ट्रा फूड, जो हमारा और भोजन जो होते हैं वो हमारा वो स्टोर कर लेता है। कहाँ का स्टोर करता है? रूट जड़ में स्टोर करता है, स्टीम तने में करता है, लीव्स पत्तियों में, फ्लावर फूलों में, फ्रूट फलों में, सीड बीज में। तो मतलब कहने का है ये जब हमारा पौधा है ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन तैयार करता है, और लेकिन कुछ एक्स्ट्रा जो फूड होता है वो जड़ों में, तने में, पत्ती में, फूलों में, फलों में और सीड बीजों में अपना भोजन इकट्ठा कर लेता है। ठीक है, अब हम क्या क्या पाते हैं तो हमने आपको ऊपर बता ही दिया है कि हम लोग तेल, मसाले, फल, सब्जियां, अनाज, दालें, ये सारी चीज़ें हम लोग पौधे से प्राप्त करते हैं। ठीक है, कैसे प्राप्त करते हैं? पौधे से प्राप्त करते हैं इसके द्वारा। जब इसको पूरा फोटोसिंथेसिस प्राप्त होगा तो हमारा भोजन क्या बनाएगा? भोजन बनाएगा। जब भोजन बनाएगा तो हमें भी वह चीज़ प्राप्त होगी। और चीज़ समझ लेते हैं हम लोग इसमें थोड़ा, कि कहने का मतलब है कि हम लोग अनाज प्राप्त होता है। अनाज में क्या क्या जाता है? जिसमें हमारा राइस, दालें होती, सॉरी गेहूँ हो गया, चावल हो गया, मेज़, मक्का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि और क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं। अभी हमने क्या बताया? अनाज में प्राप्त होता है हमारा गेहूँ, चावल, मक्का। दालों में हमारा पी और बीन, सोयाबीन, ये दालों में पाए जाते हैं। वेजिटेबल में क्या क्या पाया जाता है? कैरेट, पोटैटो, रेडिश, टोमेटो, अनियन और स्पिनच मतलब पालक पाई जाती है। फ्रूट में क्या पाया जाता है? बनाना, एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स, ऑरेंज एंड पाइनएप्पल। शुगर में शुगर कैन पाई जाती है। ये भी सब किससे प्राप्त हो रहा है? हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम लोग प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं। ये तो जो हम जितना बता रहे हैं ये सब किसके बारे में आ रहा है? ये किससे प्राप्त होता है? ये सब हमें प्लांट से प्राप्त होता है। ठीक है, ऑयल हो गया, मस्टर्ड है, ग्राउंडनट है, कोकोनट है, ऑलिव ऑयल है, सोयाबीन है, कोकोनट है, सनफ्लावर से जो सी प्राप्त होता है वो भी हमें पेड़ों से प्राप्त होता है। स्पाइसेस मसालों में टर्मरिक हो गया, हल्दी है, चिली है, कुमिंग जीरा है, कार्डामोन है, ये सारी चीज़ें। और बीवरेज में हमें टी, कॉफ़ी प्राप्त होती है। ओके, तो ये हमारे जितने भी हमने फूड आइटम्स बताए ये हमारे प्लांट्स ऑफ पार्ट हैं, ये प्लांट ऑफ पार्ट से प्राप्त होते हैं। ओके, सो हम चाहेंगे अगर आपको ये समझ में आया हो, ना आया हो तो प्लीज़ आप हमें मैसेज करके ज़रूर बताएं। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।